हेलो पॉपुलर, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्षितिज बुक का एक बहुत ही आसान सा पोयम कविता जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस पार्ट के इस कविता के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जो तुम्हारे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। एंड सबसे पहले तुम लोग मिल लो इस कविता के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उससे तुम खुद मिलो। हेलो, मैं हूँ नागार्जुन, इस कविता का लेखक। मैं तुम लोगों को इस वीडियो में इस पूरे कविता को यानी कि अपनी लिखी कविता को पढ़ के सुनाऊंगा। साथ ही में जो इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग होंगे, शब्दार्थ होंगे, उसका मतलब भी मैं तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो यार तुम लोग मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, या कह सकते हो इस वीडियो के लिए वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस पोयम को बहुत ही अच्छे से यानी कि इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो यार इस कविता में हम लोगों को बताया गया है कि जो कवि होते हैं वो घर से बाहर रहा करते थे काम के सिलसिले में एंड अपने घर बहुत दिनों बाद आया करते थे। तो कुछ टाइम बाद जो हमारे कवि है उनका एक बच्चा होता है एंड अपने बच्चे से वो बहुत दिनों बाद मिलने जाते हैं। कवि जैसे ही अपने घर जाते हैं तो सबसे पहले वो अपने बच्चे से मिलते हैं। ऑब्वियसली कोई भी पिता बहुत दिन बाद घर जाएगा तो वो अपने बच्चे से सबसे पहले मिलेगा। तो वो जाते अपने बच्चे से मिलते हैं एंड वो देखते हैं कि उनके बच्चे के आगे में 2 दांत निकल आए हैं एंड वो बच्चा बहुत ही प्यारी मुस्कान दे रहा था अपने 2 छोटे छोटे दांतों को बाहर निकाल कर। तो उसी प्यारी सी मुस्कान पे, वही प्यारी स्माइल के ऊपर हमारे जो कवि है उन्होंने पूरा कविता लिख डाला। तो अब चलो हम लोग कविता के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एंड लिटरली अगर वीडियो को पूरा इन तक देख लेते हो देन वीडियो से बाहर तुम्हारे एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। चैनल पे नहीं हो देन यार सब्सक्राइब कर देना। चलो कविता को शुरू करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरे झोपड़ी में खिल रहे हैं जल जात, परस पाकर तुम्हारे ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे ही झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था कि बबून। हमारा पहला वर्ड है दंतुरित जिसका मतलब होता है बच्चों के नए नए दांत। सेकंड वर्ड है मृतक जिसका मतलब होता है मरा हुआ। थर्ड वर्ड है धूली धूसर जिसका मतलब होता है धूल से भरा हुआ या सना हुआ शरीर। हमारा फोर्थ वर्ड है जलजात जिसका मतलब होता है पानी में उगने वाला फूल, फॉर एग्जाम्पल कमल। नेक्स्ट वर्ड है पारस जिसका मतलब होता है स्पर्श करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है पाषाण जिसका मतलब होता है पत्थर। सेवेंथ वर्ड है शेफालिका जो कि एक बहुत ही सुंदर फूल है। एट्थ वर्ड है हमारा बबूल जो कि एक कांटे वाला पौधा है। कवि इस कविता को ये बोलते हुए शुरू करते हैं कि अगर कोई भी मरा हुआ इंसान तुम्हारे इस प्यारे दंतुरित मुस्कान को देख लेगा तो वो वापस से जिंदा हो जाएगा, यानी कि मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकली देखो ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कवि है वो दूसरी चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे उनका कहने का ये मतलब है कि जो बच्चा है जब वो अपने 2 छोटे छोटे प्यारे दांतों को निकाल कर हंसता है तो वो एक निराश दुखी इंसान को भी खुश कर देगा अपने स्माइल से। यहाँ पे जो कवि है वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी है एंड वो एक बच्चे की दंतुरित स्माइल यानी कि 2 दांतों से जब वो हंसता है उसकी स्माइल को देख लेगा तो उसकी जो निराशा है वो भूल जाएगा एंड वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। बच्चे के धूल से सने शरीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो तालाब के जल को यानी कि तालाब के पानी को छोड़ के जो कमल का फूल है वो एक झोपड़ी में खिल गया हो। मुस्कुराते हुए बच्चे को स्पर्श करने से
एक व्यक्ति जिसका हार्ट यानी कि दिल बहुत ज्यादा कठोर है, स्पर्श करते ही उसका जो दिल है वो शीतलता से भर जाएगा। यानी कि जैसा जल होता है शीतल, वैसा ही उसका जो हृदय होगा वो बहुत ही ज्यादा शीतल बन जाएगा। बबूल जो कि एक कांटे वाला पौधा है, कवि बोलते हैं कि अगर तुम उसे भी छू दोगे ना तो वहां पे भी फूल उग जाएंगे। बच्चे की मुस्कान ऐसी लगती है जैसे कि शिफाली का जो फूल है वो ऊपर आसमान से गिर रहा हो। यहाँ पे बेसिकली कवि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो तंतुरित मुस्कान होती है कोई भी बच्चे की, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, शेफाली के फूल की तरह। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। हमारा 9th वर्ड है अनिमेष, जिसका मतलब होता है बिना बल के झपकाए हुए किसी को लगातार देखना। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, क्या तुम मुझे लगातार बिना अपने आंखों को झपकाए ऐसे ही देखते रहोगे। मैं ही अपने आंखों को फेर लेता हूँ या फिर यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। इन लाइन्स में मैंने यही बताया है। ऑब्वियसली कोई भी बच्चा नए इंसान को, नए व्यक्ति को देखता है तो लगातार बिना आंख झपके हुए यानी कि लगातार उसे देखते ही जाता है। इसलिए कवि ने यानी कि मैंने इस कविता में ये लिखा है कि लास्ट में मैं ही चला जाता हूँ ताकि तुम्हें कष्ट ना हो, क्योंकि जो बच्चा था वो मुझे लगातार देखे जा रहा था यानी कि घूरे जा रहा था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही यार, मैं ही इसका असली पिता हूँ ना, पता नहीं ये मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है। कमेंट में बताना ऐसा क्यों है। चलो आगे बढ़ते हैं कविता में। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि इन लाइन्स में बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ही हम दोनों को मिलाने का एक माध्यम बनी है। अगर तुम्हारी माँ हम दोनों को नहीं मिलाती तो मैं तुम्हारा जो दंतुरित मुस्कान है वो कभी भी ना देख पाता, ना कभी जान पाता। इसलिए बच्चे और बच्चे की माँ दोनों को मैं धन्य हूँ एंड मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि तुम दोनों की वजह से मुझे ये सुकून वाला चीज देखने को मिला है, यानी कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे देखने को मिली है, ऐसा कवि बोलते हैं। चीर प्रवासी मैं इत्र, मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय, क्या रहा तुम्हारा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। हमारे आगे के वर्ड है चीर प्रवासी, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या फिर इंसान जो बहुत टाइम से घर से बाहर है। हमारा 11th वर्ड है मधुपर्क, जिसका मतलब होता है पंचामृत, जो कि तुम लोगों को पता ही है कि बहुत सारी पूजा में बनाया जाता है। दूध, दही, घी और जल, ये सब 5 गो अमृत होता है, 5 गो तत्व होता है, उसे मिला के पंचामृत बनाया जाता है। कवि आगे बोलते हैं कि ज्यादातर समय मैं बाहर रहता हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा लग रहा हूँ, अपना नहीं लग रहा। तुम्हें लग रहा होगा कि मुझ अतिथि यानी कि मेरे जैसे मेहमान से आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता होगा। मतलब दूध, दही, शहद, घी, पानी, ये सब खिला पिला के तुम्हारी माँ ही ने तुम्हें बड़ा किया है और पालन पोषण किया। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बहुत ही ज्यादा छविमान। हमारे आगे के डिफिकल्ट वर्ड है कनखी, जिसका मतलब होता है तिरछी नजरों से देखना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है छविमान, जिसका मतलब होता है सुंदर। लेखक आगे बोलते हैं कि जब तुम मुझे तिरछी नजरों से देखते हो और हम दोनों की नजरें एक साथ मिलती हैं, तब मुझे तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को कविता बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। कहीं पे भी दिक्कत होगा, डाउट होगा तो
कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। एंड साथ ही में अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लो जो तुम्हारी स्क्रीन पे है अभी। ये जो क्वेश्चंस है ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी तुम लोगों की। एंड अब तुम लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन किया कि नहीं, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। अगर इन क्वेश्चंस की आंसर चाहिए होगा तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, अगर नहीं किया होगा तो चैनल पे निवेदन या सब्सक्राइब कर देना। तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।